students, so let's start the chapter money today, and this is chapter 11 from class 3rd book. and class 3rd की ये मैंने वाव पब्लिकेशन की बुक ली है. इससे हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 11 दैट इज़ मनी. ओके, सो मनी सबको पता है मनी का क्या मतलब होता है. मनी का मतलब होता है पैसा, पैसे. एंड इंडियन करेंसी कम्स इन 2 यूनिट्स. इंडियन करेंसी की जब बात करें, जब भी हम इंडिया के अंदर पैसे का लेन देन करते हैं तो वहाँ पर हम 2 यूनिट्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ पैसा या फिर रुपए. पैसा अब तो खैर इतना चलन में नहीं है, बट यूनिट को हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं तो पैसे में ही तोड़ते हैं. तो अब हम जो यूज़ करते हैं वो है रुपीज़. ठीक है, लेकिन हमें जब रुपीज़ को ब्रेक करना होता है, छोटी स्मॉल यूनिट्स में तोड़ना होता है, तो हम पैसे के फॉर्म में उसको ब्रेक करते हैं. तो पैसा जो है ये एक स्मॉल यूनिट है मनी की, एंड रुपीज़ जो है वो हायर यूनिट है आपकी मनी की. ठीक है, ओके. अब आपने देखा होगा हमने रुपीज़ और पैसे को नोट के फॉर्म में भी देख रखा है, कॉइन्स के फॉर्म में भी देख रखा है. ठीक है, तो कॉइन्स के फॉर्म में आपने 1 रुपी देखा होगा, 2 रुपी देखा होगा, 5 रुपी का कॉइन देखा होगा, 10 रुपी का कॉइन देखा होगा, एंड यहाँ पर आपने एक देख रहे होंगे 50 पैसा. ठीक है, तो ये 50 पैसे और 25 पैसे के भी कॉइन्स पहले चलते थे, जो आज के टाइम में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते हैं. हम अपने पेरेंट्स से अगर बात करें तो वो हमें इसके बारे में ज़रूर बताएंगे, या उनके पास अगर पुराने जो लोग हैं उनके पास उनको जो है कलेक्शन का शौक़ होता है, उनके पास ये कॉइन्स, पुराने कॉइन्स ज़रूर देखने को मिल जाएंगे. तो 50 पैसा और 25 पैसे के बारे में आप उनसे पूछ सकते हो. द नेक्स्ट इज़ नोट. नोट आपने देखे होंगे 2000 का है, 500 का है, 200 का है. यहाँ पर 2000 के नोट अब बैन हो चुके हैं, अब नहीं है इंडिया में, अब नहीं चल रहे हैं. तो यहाँ पर ये 100 का है, 50 का है, 20 का है, 5 का है, 10 का है. इस तरह से ये नोट के फॉर्म में हमारी करेंसी है और ये कॉइन्स के फॉर्म में करेंसी है. ठीक है, तो अब हम बात करेंगे वी एक्सचेंज अमाउंट्स ऑफ मनी यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स. ओके, जब हमसे कोई कहता है कि हमें 60 रुपीज़ चाहिए, ठीक है, जब हमसे कोई कहता है 60 रुपीज़ चाहिए, तो हम 60 रुपये उसको कैसे दे सकते हैं. हमारे पास कुछ नोट है. सपोज़ करिएगा, सपोज़ आपके पास कोई आपसे कहता है 60 रुपीज़ किसी को चाहिए. ठीक है, आपके पास 10 रुपीज़ के 3 नोट है, 50 रुपी का एक नोट है, और 20 रुपीज़ के 4 नोट हैं. ठीक है, तो आप उसको 60 रुपीज़ कैसे दे सकते हो. आपके पास एक पर्स है, वॉलेट है, उसमें कुछ इस तरह से पैसे पड़े हुए हैं, रुपीज़ पड़े हुए हैं, मनी है आपके पास. 10 रुपये की 3 नोट है, 50 रुपीज़ की 1 नोट है, एंड 20 रुपीज़ के 4 नोट हैं, और आपको शॉपकीपर को या किसी को भी 60 रुपीज़ देना है, तो आप कैसे दोगे. ठीक है, तो 60 रुपीज़ देने के लिए आप कई तरह से दे सकते हो. या तो पहली कंडीशन, आप एक 50 रुपी का नोट ले लो प्लस 10 रुपी का एक नोट ले लो. ठीक है, 50 का एक ही नोट था, तो हमारे पास यहाँ पर अब 2 नोट इसके बचेंगे, इसके 0 नोट बचेंगे, और ये 4 नोट बचेंगे. ठीक, इस तरह से दे सकते हो इस कॉम्बिनेशन में. या फिर आप क्या कर सकते हो, 20 रुपीज़ के 3 नोट दे सकते हो. कितने नोट दे सकते हो, 3 नोट. 20 रुपीज़ के कितने नोट दे दोगे, 3, तो भी कितने हो जाएंगे उसके पास, 60 रुपीज़. ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अब आप क्या कर सकते हो, 20 प्लस 10 30 प्लस 40 प्लस 50, कुछ इस तरह से भी दे सकते हो. बट ये देखिए आपके पास 3 नोट 10 के हैं, और 20 का अगर आप एक नोट लेते हो तो ये कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठेगा. 20 30 40 50 60 के लिए हमारे पास 10 की नोट की शॉर्टेज होगी, क्योंकि हमारे पास 10 के सिर्फ 3 नोट थे. ठीक है, तो आप इस कॉम्बिनेशन को ना ले करके दूसरा कॉम्बिनेशन ले सकते हो. 3rd नंबर पे 20 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 10. 2 नोट आप 20 के ले सकते हो और 2 नोट आप 10 के. 20 प्लस 20 40, 50 एंड 60. तो इस तरह से आपके
3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई कॉम्बिनेशन बनता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये हो गया आपका 60 रुपीज़ का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो नोट जितने भी होते हैं हम सारे नोट का यूज़ कर सकते हैं जो कि वैलिड है इंडिया में, हम उनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे 2000 की नोट अभी इनवैलिड हो चुकी है, बैन हो चुकी है, ठीक है। पुराने नोट भी बंद हो चुके हैं, तो जिनके बारे में आपको शायद जानकारी नहीं भी होगी। नाउ द नेक्स्ट हम बात करेंगे, द सिंबल फॉर रुपीज़ इज़ दिस एंड फॉर पैसे इज़ स्मॉल p। हम सिंबल क्या यूज़ करते हैं जब भी हम मनी पढ़ते हैं, तो हम जैसे हमने यहाँ पे RS लिखा हुआ है, ये क्या है, यूनिट है, ये रिप्रेजेंट कर रही है यूनिट की हम किसकी बात कर रहे हैं। कहीं कहीं आप देखते हो kg लिखा रहता है, कहीं देखते हो आप मीटर लिखा रहता है, कहीं देखते हो आप सेंटीमीटर लिखा रहता है। ये सारी यूनिट्स हैं। उसी तरह मनी की यूनिट क्या होती है, जब हम रुपए लिखते हैं, जब भी हम रुपए लिखते हैं तो हम उसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। किस फॉर्म में लिखेंगे, रुपए को हम इस फॉर्म में लिखेंगे। 50 रुपीज़ लिखना है तो भी हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। 60 रुपीज़ लिखना है तो भी हम इस फॉर्म में लिखेंगे। 80 रुपीज़ लिखना है तो भी हम इस फॉर्म में लिखेंगे। 1000 रुपीज़ लिखना है तो भी हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक। तो क्या है, ये क्या यूनिट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने मनी की बात करी है। हमने किसकी बात करी है, मनी की। तो यूनिट यहाँ पर क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, जिसके ज़रिए हम जान पाते हैं कि जो नंबर यहाँ पर लिखा गया है वो नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। मनी रिप्रेजेंट कर रहा है, वेट रिप्रेजेंट कर रहा है, किलोग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। रितु एंड अनिल ईच वॉन्ट टू बाय अ बैट कॉस्ट ₹70। तो रितु एंड अनिल ईच वॉन्ट टू बाय अ बैट कॉस्ट ₹70। 70 रुपीज़ का उन्हें एक बैट खरीदना है। रितु हैज़ वन नोट ईच ऑफ ₹50 एंड 20। ईच का मतलब है कि एक 50 रुपये का नोट है उसके पास, और एक है 20 रुपीज़ का नोट, ठीक है। सो विल शी बी एबल टू बाय इट। तो क्या वो उसको खरीद पाएगी। द क्वेश्चन इज सेइंग रितु और अनिल जो है वो एक बैट को परचेज़ करना चाहते हैं जिसकी कॉस्ट जो है वो 70 रुपीज़ है, ठीक है। उनके पास जो मनी है, उनके पास वो एक 50 का नोट है और एक 20 का नोट है, ठीक है। 50 रुपीज़ का एक नोट है, 20 रुपीज़ का नोट है और 70 रुपीज़ का बैट है। क्या दोनों मिला के हमारे पास 70 रुपीज़ हो रहे हैं। 50, 60, 70, 50, 60 एंड 70, ठीक। तो 70 रुपीज़ तो हो रहे हैं। येस, शी विल बी एबल टू बाय इट। ये उसको खरीद सकती है क्योंकि इसके पास पूरा मनी है जितना कि शॉपकीपर को देना है। कॉस्ट ₹70 है, तो 70 रुपीज़ उसके पास है, वो क्या कर सकती है, खरीद सकती है। तो यही मेरे क्वेश्चन में पूछा था, विल शी बी एबल टू बाय इट। येस, सो शी विल बी एबल टू बाय इट क्योंकि उसके पास 70 रुपीज़ अवेलेबल है। अगर यहाँ पर उसके पास 10 रुपये का नोट होता, देन व्हाट विल बी द आंसर। तो अगर यहाँ पे 10 होता, 10 रुपीज़ का नोट होता उसके पास, तो वो ये बैट नहीं खरीद सकती थी। क्यों, क्योंकि 50 + 10 विल बी 60, और 60 रुपीज़ का बैट नहीं है, बैट है 70 रुपीज़ का, इसलिए वो उसको खरीद नहीं पाती। तो यहाँ पर क्लियर होता है कि हमें एडिशन समझ में आ चुका है, हमें मनी को कैसे ऐड करना है। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट। हम यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे। अनिल पेड विद अ 100 रुपी नोट। हाउ मच चेंज विल ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर। ठीक है, 100 रुपी का नोट जो है अनिल ने दिया है, एंड हाउ मच चेंज विल ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर। सो ये क्वेश्चन जो है वो आपका जो अभी लास्ट में हमने डिस्कस किया था, बैट वाला, रितु एंड अनिल वाला। सी, ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था अभी लास्ट में। रितु एंड अनिल ईच वांट टू बाय अ बैट कॉस्ट ₹70। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात हुई थी वो रितु की हुई थी कि रितु के पास 50 और 20 रुपीज़ का नोट है, तो वो उसको खरीद सकती है या नहीं। अब बात करेंगे अनिल की। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे, अनिल की। तो अनिल ने जो पेमेंट करी है वो 100 रुपीज़ के नोट से करी है। किससे करी है, 100 रुपीज़ के नोट से करी है। एंड हाउ मच चेंज विल ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर। तो वो उसे कितने रुपए वापस करेगा। क्यों, क्योंकि बैट की कॉस्ट 70 रुपीज़ थी। बैट की कॉस्ट कितनी थी, 70 रुपीज़।
₹70 का बैट था, ठीक है, बैट ₹70 का था और अनिल ने कितने दिए हैं? ₹100 दिए हैं। अनिल ने कितने दिए हैं? ₹100 दिए हैं। तो अनिल ने तो पैसे ज़्यादा दिए हैं ना, 100 इज़ ग्रेटर देन 70, राइट, 100 इज़ ग्रेटर देन 70, तो ₹100 ज़्यादा है 70 से, अनिल ने ज़्यादा पैसे दिए हैं, तो शॉपकीपर उसको कुछ पैसे वापस करेगा। तो कितने वापस करेगा? तो 100 में हम जब 70 लेफ्ट करेंगे, 100 माइनस 70 करेंगे, देन वी विल गेट 30, ठीक है। तो ₹30 क्या होंगे? शॉपकीपर अनिल को रिटर्न करेगा। अनिल विल गेट ₹30 चेंज फ्रॉम द शॉपकीपर। होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। ये हमने डिस्कस किया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। मनी को कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, राइट। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं अपने न्यू पेज पे। ये आप देख सकते हो वार्म अप सेक्शन दिया हुआ है। वार्म अप सेक्शन एक छोटी सी स्टोरी होती है जिसके थ्रू हम अपने माइंड को क्या कर सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं और सोचने की अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। ये वार्म अप सेक्शन में होता है। ये हमें हेल्प करता है, हमारे माइंड को हेल्प करता है कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। हम कितना कैलकुलेशन समझ सकते हैं उसके लिए, ठीक है। तो वार्म अप सेक्शन में बात करते हैं। अ स्टोरी बुक एंड अ पेन कॉस्ट ₹15.50, राइट। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 15.50 आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 15.50 लिखा है, ठीक है। तो 15.50 का मतलब क्या हुआ मैम? तो 15.50 का मतलब है जो पॉइंट के बाद लिखा हुआ है ना, पॉइंट के बाद क्या लिखा है? 50। इसका मतलब है ये पैसे को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पैसे को। यू वुड गेट बैक ₹4.50, ठीक है। तो इस तरह से हम समझते हैं पैसे को भी। अभी तक हमने सिर्फ रुपए के बारे में पढ़ा था, अब हम पैसे के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे जो डेसिमल दिख रहा है आपको, उसके बाद जो लिखा हुआ है अमाउंट, वो पैसे को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो पहले लिखा हुआ है वो आपके रुपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मैंने बताया था अभी कि पैसा जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है मनी की। तो यहाँ पर ₹15 इस तरह से हम इसको रीड आउट करेंगे। क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्टोरी बुक एंड अ पेन। जो स्टोरी बुक और उस पेन की कॉस्ट रुपीज़ कितनी है? ₹15.50। ये जो बॉय है ये बोलता है आई हैव ₹20, इसके पास ₹20 है। 0.00 का मतलब है इसके पास पैसे नहीं है, इसके पास रुपीज़ है, ₹20 है, ठीक है। दैट इज़ इनफ टू बाय द बुक एक्सक्यूज मी, दैट इज़ इनफ टू बाय द बुक एंड द पेन। तो ₹20 तो इनफ होंगे, ऐसा ये लड़का जो है, ये बॉय जो है कहता है कि ये इनफ है ₹20 एक बुक को परचेज करने के लिए एंड द पेन, और पेन को भी। बट हाउ मच मनी वुड आई गेट बैक? बट मुझे पैसा वापस रिटर्न कितना मिलेगा? क्योंकि ₹20 इज़ ग्रेटर देन 15.50, राइट। अब आप देखो, जैसे हमने यहाँ पर किया था 70 इज़ ग्रेटर देन 100, तो ₹100 जब अनिल ने पे किया था तो शॉपकीपर ने उसे ₹30 रिटर्न किए थे, राइट। 100 इज़ ग्रेटर देन 70। अभी बॉय के पास क्या है? बॉय के पास ₹20 है, ठीक है। और जो बुक और पेन की जो कॉस्ट है वो कितनी है? वो है 15.50, ठीक है। तो ये क्या है, जो ₹20 है ये ग्रेटर है ना 15 से, 20 इज़ ग्रेटर देन 15 ना, यानी कि बॉय के पास मनी कितना है? ज़्यादा है। अच्छा, कितना ज़्यादा है? हाउ मच? अब हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे। ये जो नेक्स्ट बॉय आप देख रहे हो ये कहता है यू वुड गेट बैक 4.50 ₹4.50। तो ये कहता है कि तुम्हें मिलेगा ₹4.50 तुम्हें वापस मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? कैसे? हाउ? नाउ सी, अब हम देखते हैं। बॉय के पास ₹20 थे, 20.00, दैट मीन्स ये रुपीज़ हैं, और मैंने बताया था ये पैसे हैं, ठीक है। ये क्या है? ये रुपीज़ हैं, ये पैसे हैं। जो फर्स्ट बॉय की बात करते हैं, और जो पेन और बुक की जो वैल्यू है, पेन प्लस बुक की जो वैल्यू है, कॉस्ट है, वो कितनी है? ₹15.50, ठीक है। नाउ सी 15 रुपी 50 पैसा जो वैल्यू है वो किसकी है? स्टोरी बुक और पेन की।
और बॉय के पास कितने रुपीज़ हैं 20, ठीक है 20 ज़्यादा अमाउंट है। अब उसे कितने रुपीज़ वापस मिलने चाहिए, ये सेकंड बॉय कहता है 4.50। कैसे, हाउ, सी हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि 20 इज़ ग्रेटर देन 15, यानी कि बॉय के पास पैसे ज़्यादा हैं, मनी ज़्यादा है। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ज़ीरो है, यहाँ पर 5 है, हम यहाँ से कैरी ले लेते हैं, सॉरी बोरो कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर बोरो किया 1, यहाँ बोरो किया 1, ये हो गया 10, 10 में 5 किया 5। हमने यहाँ से बोरो किया था तो हमें यहाँ क्या वैल्यू मिली 9, 9 माइनस 5 इट विल बी 4, और यहाँ से हमने 1 इधर दे दिया था और यहाँ पर 1 बचा था, इसलिए 1 माइनस 1 विल बी 0। तो ये 4.50 इट मीन्स 4 रुपी एंड 50 पैसा आंसर होगा, जो कि मनी रिटर्न करेगा शॉपकीपर, ठीक है, रिटर्न करेगा शॉपकीपर। तो ये हमने एक सब्ट्रैक्शन समझा है मनी का, जो कि पैसे और रुपए दोनों थे यहाँ पर इंक्लूडेड। नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स, अब हम देखते हैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा पार्ट दिखेगा कन्वर्जन का। कन्वर्जन टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 11.2। कम टू द पेज 195। अगर आपके पास सेम बुक है तो आप 195 पेज पर एक्सरसाइज 11.2 देख सकते हो। यहाँ पे ऐड द फॉलोइंग लिखा हुआ है और यहाँ पर राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन कॉलम्स देन फाइंड द सम लिखा है। सम का मतलब होता है ऐड करना। तो ये वाली एक्सरसाइज अब आप इजीली कर पाओगे क्योंकि अभी जो हमने पढ़ा है वो एडिशन पढ़ा है, सब्ट्रैक्शन पढ़ा है। तो एडिशन तो आपको समझ में आ रहा है हमें कैसे करना है। 0 + 5 5, 3 + 1 4, 5 + 0 5, 1 + 1 2, ठीक है। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे भी जो वैल्यूज़ लिखी हैं उसको सेम इन्हीं प्रोसेस से करना है आपको, जैसे कि यहाँ मैंने समझाया है, ठीक है। होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा और एक्सरसाइज 11.2 अब आप इजीली कर पाओगे। फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल दे के बता देती हूँ कि कैसे करना है। सी, हम बी वाला क्वेश्चन लेते हैं। 5 + 5 10, 0, 1 is to be carry, 9 + 1 10, 0, 1 is to be carry, 6 + 1 7, 8 9 and 2 + 1 3। 39 रुपीज़। क्या हो गया ये आंसर? 39 रुपीज़, ठीक है। पैसे की वैल्यू अगर पूछी जाए तो 0 0, पैसे यहाँ पर कितने हैं 0 0, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 0 + 0 0, 3 + 2 5, इट मीन्स 50 पैसा। 6 + 5 11, 1 is to be carry and 1 2 3, 31 रुपीज़ 50 पैसे। ओके, सो होप यू ऑल गॉट माई पॉइंट कि कैसे हमें ऐड करना है। हम यहाँ पर बी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम बिल्कुल इसी तरह से कॉलम बनाएंगे और हम उसको सॉल्व करेंगे। हमें स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करना है पैसे को, ठीक है। देखिए 52 रुपी एंड 15 पैसे, 70 रुपी एंड 85 पैसे। ऐड करेंगे हम इन्हें इस तरह से। ये देखिए बॉक्स हमने क्रिएट कर लिया है यहाँ पर। 5 + 5 10, 8 9 10, 0, 1 is to be carry, 2 + 1 3, 7 + 5 12, ठीक है। तो यहाँ पर जो अमाउंट आया है वो आया है 123 रुपीज़। क्या आया है 123 रुपीज़। और यहाँ पर 0 0 है, यानी ये पैसे की वैल्यू क्या है 0 है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब आप ये सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना और जो भी डाउट आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, यू कैन आस्क मी। मैं आपको एक बार आंसर चेक करके भी दिखा देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आंसर चेक करना मस्ट होता है, ठीक है। जिससे हमें क्लैरिफिकेशन मिलता है कि हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया है वो करेक्ट है। 11.2 दिस इज़ योर 11.2 एक्सरसाइज। अब हम अपने क्वेश्चन चेक कर लेते हैं।
बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 1 का बी एंड सी चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का बी एंड सी 38 एंड 31.50। नाउ यू कैन सी यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो 38 आ रहा है। हमने आंसर क्यों चेक किया था? जिससे कि हम क्लियर हो जाएं कि हमारा आंसर सही है, रॉन्ग नहीं है। सी यहाँ पर हमने क्या मिस्टेक करी है, यहाँ पे मैंने 39 लिखा हुआ है जबकि आंसर तो यहाँ पे 38 आ रहा है। अब हम इसे करेक्ट करेंगे, इसलिए हमारा आंसर चेक करना पीछे बहुत ज़रूरी होता है आंसर लिस्ट में। कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि आंसर पीछे बैक में रॉन्ग हो, बट आपको मोस्टली आंसर करेक्ट मिलता है। नाउ चेक द आंसर। 5 + 5 10 0 1 is to be carry, 9 + 1 10 0 1 is to be carry 6 7 8। ओके, तो ये हमारी मिस्टेक है कि हमने एडिशन रॉन्ग किया है। अब हम इसे करेक्ट करते हैं और यहाँ पर 9 की जगह पर 8 करेंगे। नाउ दिस आंसर विल बी करेक्ट। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये आंसर आपका करेक्ट आ रहा है। नाउ चेक 38 एंड 31.50। नेक्स्ट सेकंड का हमने बी पार्ट यहाँ पर सॉल्व किया है जिसका आंसर 123 रुपीज़ आ रहा है। हम यहाँ चेक करेंगे सेकंड का बी पार्ट 123 रुपीज़। अब आपके आंसर्स एकदम करेक्ट आ रहे हैं। सो होप यू एंजॉयड दिस सेशन। ओके, सो नाउ वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास जिसमें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कन्वर्जन। ये वाला पॉइंट, ये वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।